जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 11वीं स्कंद का 5वां अध्याय सुना रही हूँ। करे नरक को वास, भक्तिहीन नर अंत में सहे अधिक यम त्रास, बहुरी लहे घन चोन को। हरि पूजन की रीति कहो सफल विस्तार सो, सुनहो भूप मन जीती, चासो अविचल सुख मिले। सुनी, राजा जनक पूछने लगे, हे ऋषियों, जो पुरुष सदैव श्री भगवान के पूजन से तथा आराधना से दूर रहते हैं, उनकी मृत्यु के अंतर क्या गति हुआ करती है, सो कृपया कर आप मुझे श्री दयालु को समझाइए। चमक नामक मुनीश्वर कहने लगे, हे नरपाल, भगवान ने अपना विराट स्वरूप रखकर ब्राह्मणों को अपने मुखारविंद से, क्षत्रियों को बाहु से, वैश्यों को उरुओं से एवं शूद्रों यानी अंत्यजों को अपने चरणाविंदों से उनके कर्मानुसार उत्पन्न किया। इन चारों वर्णों में से कोई भी यदि भगवान की आराधना न करेगा और सर्वथा हरि निंदा करेगा तो वह अपने स्थान से पतित हुआ नेष्ट गति को अवश्य ही प्राप्त होगा। यह अटल सिद्धांत है जो मूर्ख मनुष्य अपनी देह के अभिमान वश पशुओं की बलि किया करते हैं और उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं मानते तथा धन यौवन और संपत्ति मत वाले होकर परमेश्वर के भजन से विमुख रहते हैं, जो सर्वथा साधु भक्त जनों का अनादर किया करते हैं। वे संसार में अनेक दुखों को भोगते हुए अंत काल के कराल जाल में फंसकर नरक लोक में जाते हैं और वहां यमराज की कठिन यातनाओं को सहते हैं और ऐसे ही अधम पुरुष नीचे योनियों में अपना जन्म भी लेते हैं। राजा जनक जी बोले, हे विप्रगण, अब आप कृपया कर मुझे यह बात बताइए कि भगवान उपासना एवं उनका पूजन किस प्रकार, किस समय और कौन कौन सी सामग्रियों से किया जाता है। हे मुने, दीन दयालु भगवान को किस नाम से पुकार कर स्तुति गान करना उत्तम माना है। तब करभाजन नामक मुनि बोले, हे राजन, संसार में स्त्री पुत्र कुटुंब इष्ट मित्र तथा धन आदि सब यही पड़ा रह जाता है, किंतु धर्म कर्म ही अंत काल में साथ जाता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कल युग, इन चतुर्युगों में भगवान हरि का पूजन पृथक पृथक वर्ण नाम आकृति तथा विधियों द्वारा किया जाता है। इसके विभिन्न विभिन्न मार्ग एवं क्रिया आपको मैं सुनाता हूँ, सुनिए। पहला, सतयुग में श्वेत वर्ण चतुर्बाहु वलकल अंबर धारण किए हुए मृग चरम बगल में दबाए हुए मूंछ का जनेऊ पहने हुए दंड कमंडल धारण किए श्री राम भगवान नारायण रहते हैं। तब शांत चित्त वाले वैर रहित मनुष्य देव की तपस्या द्वारा एवं श्रम दमों से आराधना करते हैं तथा हंस, सुपर्ण, बैकुंठ तथा योगेश्वर आदि नामों से पुकार कर भगवान की स्तुतियां गाते हैं। हे राजन, दूसरा, त्रेता युग में रक्त यानी लाल वर्ण चतुर्बाहु यज्ञ मूर्ति स्वादि से युक्त रहते हैं। तब ब्रह्मा आदि मनुष्य त्रिविद्या द्वारा उनका भजन करते हैं तथा विष्णु योग, वृषिण, गर्भ, सर्वेश्वर, उरुक्रम, वृष, कपिल, जयंत आदि नामों से पुकार कर उनकी दिव्य स्तुतियां गाते हैं। हे राजन, तीसरा, द्वापर युग में श्याम वरण
पीतांबर धारण किए हुए, 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा एवं पद्म, आयुध संभाले हुए श्री वत्स आदि चिन्हों से उपलक्षित भगवान रहते हैं, तब मनुष्य परमेश्वर को जानने की इच्छा से वैदिक एवं तांत्रिकोक्त विधियों से पूछते हैं और वासुदेव के लिए, शंकरशन जी के लिए, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के लिए नारायण नर, विश्वेश्वर विश्व रूप और सर्वभूतात्मा के लिए हमारा नमस्कार बारंबार हो। इस प्रकार उन भगवान के पवित्र नामों से अनेक तंत्र मार्गों से ईश्वर की आराधना किया करते हैं। हे राजन, पुनः कल युग में इंद्रनील मणि के तुल्य भली प्रकार से उज्जवल अंग उपांग दिव्य शास्त्र उठाए हुए एवं निज पार्षदों के सहित अवतार लिए हुए रहते हैं। श्याम रूप श्री भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करके प्रधान विवेकी भक्तगण यज्ञों द्वारा आराधना करते रहते हैं। हे राजन, भक्तगण उनको इस प्रकार स्तुतियां गाकर पुकारते हैं। हे राजन महापुरुष, हे हरे, आपके चरणाविंदों में हमारा नमस्कार हो। आप कैसे हैं? समस्त कामनाओं के पूर्ण करने वाले ब्रह्मा महेश द्वारा वंदित, भक्त जनों के पालन करने वाले, संसार सागर से तारने वाले केवल आप ही हैं, जो ईश्वर नाम सूर्य सत राज लक्ष्मी को त्याग कर पिता के वचनों का पालन कर वन में गए तथा महारानी श्री सीता जी की इच्छा अनुसार माया मृग के पीछे दौड़े गए। उन्हें भगवान के चरणाविंदों में नमस्कार हो। इस प्रकार नाम एवं रूपों से युगवर्ती मनुष्य हरि भगवान की उपासना में लीन रहते हैं। गुण के श्रेष्ठ पुरुष तो इन चारों युगों में कल युग को ही श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि इस युग में हरि भगवान का कीर्तन ही संपूर्ण स्वार्थों को देने वाला होता है। इस कारण कल युग में हरि संकीर्तन से परम लाभ है और मनुष्य नाम मात्र से ही पापों से मुक्त हो जाता है। हे जनक, कली काल में ही कहीं पर अवश्य भक्ति इच्छुक मनुष्य जन्म लेंगे। विशेषतया द्रविड़ देश में बहुत भक्त जन अपने जन्म लेंगे। उस द्रविड़ देश में ताम्रपाणी, पायसिवनी, कृतमाला, कावेरी और प्रतीची यह महान नदियां हैं। इन नदियों में जो मनुष्य जल पान करते हैं वे बहुधा भक्त जन हो जाते हैं। हे नरेश, जिस मनुष्य ने अपने हृदय से भेदभाव त्याग दिया है और सर्वथा कायिक, वाचिक तथा मानसिक सुकर्मों से हरि भगवान का उपासना में तल्लीन रहता है, वह देवता, पितृ एवं प्राणियों का कभी भी ऋणी नहीं होता। भगवान तो भक्त वत्सल हैं। वे भक्तों से की गई भूलों को संभालते हुए उनके पापों को सर्वथा भस्म करते रहते हैं। नारद जी वासुदेव जी से कहने लगे, इस प्रकार मिथिलेश्वर जनक ने भगवत धर्म को भली प्रकार सुनाकर उन्हें ऋषि पुत्र मुनियों का विधिवत प्रेम सहित पूजन किया। तदंतर वे सिद्ध मुनिगण वहीं अंतर ध्यान हो गए। राजा जनक उन्हें बताए हुए धर्मों का पालन करता हुआ परम गति को प्राप्त हुआ। हे वसुदेव, आप भी इन धर्मों का पालन करते हुए जगत से निसंग होकर परम पद को प्राप्त करोगे। हे महाभाग, आप जानते ही हैं कि साक्षात परमात्मा ने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए एवं भक्त जनों की रक्षा करने के लिए
तथा संसार में सनातन धर्म की मर्यादा बांधने के लिए ही आपके घर जन्म लिया है। अतः आप निराकार अव्यक्त स्वरूप परमात्मा में अपनी पुत्र भाव युक्त बुद्धि मत बनाए रखना। श्री सुखदेव जी बोले, इस ज्ञान को सुनकर माता देवकी तथा वासुदेव जी दोनों ही विस्मय को प्राप्त होते हुए भगवत ध्यान में लीन हो गए। भगवान की माया में इतने मोहित हो गए कि उन्हें शरीर का कोई अनुसंधान न रहा। हे राजन, जो मनुष्य इस पुण्यदायी कथा को पढ़ेंगे, सुनेंगे और हृदय में धारण करेंगे, वे संसार से पाप रहित होकर अंत में सायुज्य गति को प्राप्त होंगे। बोलिए भगवान कृष्ण की जय। 5वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 6ठा अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।